पेट पूजा करने वाले हैं, ये हमारा बहुत आदर करने वाले हैं, ये हमारे लिए बहुत है, ये है। ऐसा करके उन्हीं के अंदर संत लोग भी जो है नियंत्रित रहने लग गए और अन्न आदि के निमित्त से शिष्यों को लोलुप होकर के बांधने लग गए। हमारी कथा सुनो, हमारी यही रहो, और जगह मत जाओ, तुम्हारा और जगह जाने में कल्याण नहीं होगा। ऐसे ऐसे जो है पाखंड की बातें लोग करते रहेंगे और ज्यादा कलयुग बढ़ेगा, तब ये जो है ब्राह्मणों के अंदर ये सब प्रकार के खान पान व्यवहार सब दूषण आ जाएंगे। ऐसे समय में महाराज हम उद्धार की बात सोचे, कल्याण की बात सोचे, अंतःकरण की निर्मलता की बात सोचे, तो कैसे बात होगी, कैसे भगवान की तरफ चल सकते हैं। इस विषय में आप हमको जरा मार्गदर्शन करें। वातावरण तो हमारे पास ऐसा है और कल्याण करने की हमारी रुचि है, क्या करें। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, समय तो भाई दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। जितना तुमने प्रश्न किया है उससे भी भयंकर समय गिरता आएगा, लेकिन एक बहुत सुंदर हम तुमको बीच में से युक्ति बता देते हैं। जैसे भाई चारों तरफ आग लगी हुई हो और कोई एक गली ऐसी हो जिसमें से भाग जाओ, उस आग से बच जाओगे। एक पतली सी संकड़ी सी गली है, उस गली में से निकल जाओगे तो निहाल हो जाओगे। बताओ महाराज वो कौन सी गली है? कि देखे वो मैं क्या बताऊं, वो तो भाई नारद जी ने एक बार सनकादि ऋषियों को बताया था। नारद जी ने सनकादिकों से कहा था कि हे सनकादिकों घबराओ मत, कितना ही भयंकर कलयुग आ जाए, लोगों के आचरण आपाद मस्तक सब लोगों के आचरण बिगड़ जाएं और बड़े से बड़े साधु से लेकर के छोटे से छोटे सामान्य व्यक्ति तक समाज में उथल पुथल हो जाए, तो भी घबराना नहीं। एक अपने पास में परम आधार है, उसको पकड़ लो उसको, तब फिर कोई झंझावात में तूफान में डरने की जरूरत नहीं है। वो क्या है? वो वाल्मीकि रामायण जो आदि काव्य है, महाकाव्य है। इसकी कथा सुन लो। ये रामचंद्र जी की कथा को बताने वाला है और क्या बतावे, अपूर्वम पुण्य फलदम, जिसके विषय में आदमी सोच नहीं सकता, इतना ज्यादा ये लाभ देने वाला वाल्मीकि रामायण है। ये बड़ा दिव्य आर्ष ग्रंथ, आर्ष माने एक ऋषि के द्वारा निकला हुआ शब्द है। आर्ष बड़ा पवित्र है और संसार के हित करने में ये सबसे बड़ा काम आने वाला रामायण काव्य है। जो व्यक्ति इसको सुन लेता है वो कृतकृत्य होता था, उसके मन में रहता कि ओहो हमने एक सुनने लायक बात सुन ली है। ये रामायण वास्तव में बड़ा अमृत है, अमृत। पूर्व जन्म के जितने पाप हो, जन्म जन्मांतर के जितने पाप हो, ये सारे पाप इस रामायण के सुनने से नष्ट हो जाते हैं। असत गाथाओं का अनादर करके, माने लौकिक चर्चाओं का अनादर करके आप रामायण को एक बार सुन लो, इतना ही पर्याप्त है। ये रामायण बहुत पुण्य देने वाला है और इस शरीर में भी प्रारब्ध से कई प्रकार के कष्ट आने वाले होते हैं तो वो भी भग जाते हैं। इस देखो प्रारब्ध के कष्ट भगना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण से भयंकर जो प्रारब्ध होता है वो प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही शुभ है। और जो व्यक्ति अपने मन में कल्याण के विषय का संकल्प करता है, शुभ संकल्प करता है, देखो मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपने भीतर की जो मशीनरी है इसको ठीक करनी चाहिए। हमारे संकल्प है, ये संकल्प बड़े खराब होते हैं। संकल्प के खराबी से ही हमको जगत खराब दिखता है। जैसे किसी आदमी के आंख के अंदर पीलिए की बीमारी है तो सफेद चीज भी पीली दिखती है और वास्तव में वो पीली नहीं है, परंतु वो अपनी दृष्टि से पीला दिखता है। किसी भी आदमी में कोई दोष दिखता है, कमी दिखती है, तो भाई वो दोष और कमी पहले वो अपने में है, हमारे विचारों में आकर के, और फिर वो दूसरे में दिखती है। बात ये है। परंतु रामायण को सुन लोगे तो हमारे भीतर की संकल्प शक्ति में सुधार हो जाएगा, अंदर की मशीन में बड़ा सुधार हो जाएगा। और
हमको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन तो शक्तियां उसकी दिखाई देती है वो आदिदेव एक ही और नाम जाति आदि से रहित एक अद्वैत तत्व है। सब प्रकार के वेदों के द्वारा वो प्रतिपाद्य विषय है। इस प्रकार से सब पुराणों से सम्मत वो जो तत्व है उस तत्व को ही हम ब्रह्म के नाम से बोल देते हैं, उसी को विष्णु के नाम से बोल देते हैं, उसी को हम शिव के नाम से बोलते हैं। है वास्तव में वो एक ही चीज। देखो यहाँ कई प्रकार के मतांतर होते हैं। कोई कहते हैं कि निर्गुण बड़ा है, कोई कहते हैं सगुण बड़ा है, कोई कहते हैं कि राम बड़े, कोई कहते हैं कृष्ण बड़े हैं। लेकिन जब तक हम लोग वास्तविक तत्व को नहीं जानते तब तक उलझ जाते हैं। ये आदि रामायण जो वाल्मीकि रामायण ये उलझाने वाला नहीं है, सारी उलझनों को मिटाने वाला है। ऊर्जे ऊर्जे मासे सिते पक्षे, ऊर्जे माघे सिते पक्षे, तीन इसके लिए खास महीने बताए गए। एक तो है माघ का महीना, खूब बढ़िया ठंड पड़ती है, और एक चैत्र का महीना समशीतोष्ण। देखो चैत्र की नवरात्र है, ये प्रगट नवरात्र है। 4 नवरात्र आते हैं साल में, हो साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 तो प्रगट नवरात्रि और 2 अप्रगट नवरात्रि छिपी हुई। और चैत्र है, चैत्र के बाद आषाढ़ की नवरात्रि आती है, आषाढ़ सुदी में, ये गुप्त नवरात्रि है। और उसके बाद आश्विन की नवरात्रि प्रगट नवरात्रि है, और माघ की नवरात्रि है, ये फिर जो है गुप्त नवरात्रि है। तो 2 तो गर्मी के, एक गर्मी के और एक भयंकर सर्दी के, 2 तो गुप्त नवरात्र हो गए, और 2 प्रगट नवरात्र हो गए समशीतोष्ण, न भयंकर गर्मी न भयंकर सर्दी। अब रहा है कार्तिक का महीना। तो कहते हैं कि कार्तिक जो महीना है, कार्तिक महीना ये वास्तव में बहुत पवित्र महीना है, इसमें धार्मिक कार्य बहुत होते हैं। तो एक कार्तिक का महीना, एक गुप्त नवरात्रों में माघ का और प्रगट नवरात्र में चैत्र का, 3 महीने तो बहुत ही उत्तम बताए गए हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई और समय में इसका श्रवण करना कोई निषेध होता हो, ये बात नहीं है। सब समय में इसका श्रवण किया जा सकता है। 3 जो है ये बहुत ही उत्तम माने गए हैं। जिनको कोई लौकिक अनुष्ठान करना हो उनके लिए तो ये बात 3 ये बताए गए, 3 महीने बताए गए। जो व्यक्ति रामायण की कथा सुनता है वो व्यक्ति ये वाल्मीकि रामायण की कथा सुनता है, वो व्यक्ति स्वयं तीर्थ स्वरूप हो जाता है। जिस घर में रामायण होती है वो घर तीर्थ हो जाता है, इतना ये पवित्र है। दुर्लभ ये रामायण, दुर्लभाई वो कथा लोग, यहाँ भी लिख दिया कि बड़ी दुर्लभ है वाल्मीकि रामायण, है बड़ी दुर्लभ, लेकिन कोई बड़ा भारी पुण्य उदित होता है तब ये वाल्मीकि रामायण सुनने को मिलती है। कितने पुण्यों का कि जन्म कोटि समुत्थेन पुण्य नहीं वो तो लभ्यते, करोड़ों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तब ये वाल्मीकि रामायण सुनने को मिलती है। देखो इसमें ये भी लिखा है कि इसमें लिखी हुई बात कोई झूठी नहीं है, ऐसा भी लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं मानना कि भाई कोई अपने लोगों को फुसलाने के लिए बात कह दी हो। ऋषि मुनियों को क्या मतलब है भाई अपने लोगों को फुसलाने के लिए, चाहे जैसी बात लिखते हैं वो सही सही बात लिखते हैं। कहते हैं कि देखो एक सौदास नाम का ब्राह्मण था, उसको गौतम ऋषि का शाप लग गया, वाल्मीकि रामायण से वो मुक्त हो गया। तो सनकादिकों ने पूछा नारद जी से, और नारद जी से पूछने से पहले सनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा। शौनकादि ऋषि और एक सनकादि ऋषि, 2 मानना हो। एक तो है सनकादि ऋषि, एक है शौनकादि ऋषि। ये शौनकादि ऋषि तो वो है जो पुराण सुनते रहते हैं सूत जी से, और सनकादि ऋषि वो 4 ऋषि हैं जो ब्रह्मा जी के बेटा है। तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज नारद जी का और सनत कुमार का कहाँ पर आपस में मेल हुआ, और कहाँ पर ये कथा सुनाई गई,
और किस प्रकार से सौदास का उद्धार हुआ, ये सब आप हमको विस्तार के साथ सुनाओ। सूत जी महाराज कहने लगे कि देखो ये तो तुम जानते ही हो कि सनकादि ऋषि है, ये ब्रह्मा जी के बेटा हैं, बड़े निर्विकार हैं। वे 5 वर्ष की आयु में रहते हैं हरदम। क्यों कि 5 वर्ष का बच्चा निर्विकार होता है। उस बच्चे को जो क्रोध आता है ना, वो क्रोध भी बड़ा अच्छा लगता है। छोटा सा बच्चा है वो, क्योंकि उसके क्रोध के अंदर द्वेष नहीं है, तो द्वेष नहीं होने से उसका क्रोध अच्छा लगता है। और वो छोटा बच्चा कहीं स्नेह करता है, प्रेम करता है, तो वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें राग नहीं है। राग रहित प्रेम और द्वेष रहित क्रोध उसका बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी छोटा सा बच्चा है वो बिना समझे ही भाई माँ का कपड़ा फाड़ने लग जाए और माँ की अंगुली खाने लग जाए, माँ को बहुत अच्छा लगता है कि देखो बच्चा क्या करता है, क्योंकि उसके मन में राग द्वेष तो है नहीं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सनकादि ये जो है भाई ब्रह्मा जी के बेटा, निर्मम निरंकार और सब ऊर्ध्व रहता, ये एक बार घूमते घूमते ब्रह्मा जी की सभा में चले गए। एकदा तो ब्रह्मण पुत्रा, ब्रह्मा जी की सभा में गए तो ब्रह्मा जी की सभा में जाकर के बैठ गए। और वहीं पर क्या हुआ कि गंगा जी भी वहीं चलती है ब्रह्मा जी के वहां से। देखो शुरू में गंगा जी ब्रह्मलोक में ही आई है। ब्रह्मलोक में आने के बाद उसके 4 विभाग हो गए। एक विभाग पूर्व की तरफ, एक विभाग पश्चिम की तरफ, एक दक्षिण की तरफ और एक उत्तर की तरफ। ब्रह्मा जी के आने के बाद ये 4 विभाग हुए हैं। तो ब्रह्मा जी के वहां पर वो जो गंगा नदी आई, उस ब्रह्मा जी के यहाँ पर उसका नाम सीता हुआ। उस गंगा का नाम हुआ सीता। अब वहां वो सीता के वहां पर स्नान करने गए, गंगा जी के वहां स्नान करने के लिए गए थे। तो वहां पर नारद बाबा पहले से ही वहां पर अकेले में बड़े आनंद के साथ भगवान का नाम ले रहे थे। क्या नाम ले रहे थे वो? राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। सब बोलो भाई। राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। इस प्रकार से वो नाम ले रहे थे। इतने में सनकादि जी आए। सनकादि जी आए, वो भी उनके नाम उच्चारण में बड़े मुग्ध हो गए। नारद जी महाराज वीणा लेकर गा रहे हैं मस्ती के साथ, सनकादि भी उनकी मस्ती के साथ वो भी गाने लग गए। और फिर बड़े प्रेम से सनकादिकों ने नारद जी के सामने हाथ जोड़ते हुए, हृदय में भाव रखते हुए, उनके नेत्रों में जल आ गया भगवान के नाम के आनंद का। भगवान के नाम के उच्चारण के आनंद से उनके नेत्रों में जल आ गया। और उन्होंने फिर प्रेम से पूछा कि हे नारद जी, आप तो सब मुनियों में श्रेष्ठ। भगवान
के चरणों से गंगा निकलती है, उन भगवान के अंदर रति कैसे हो, प्रेम कैसे हो। भगवान की भक्ति के अंदर आपसे बढ़कर हमको कोई दूसरा दिखता नहीं है। अतः आप इस बात को हमें बड़े सरलता से समझा सकते हैं। बताओ भगवान में हमारी कैसे भक्ति बढ़े, कैसे भगवान हमको मिले। नारद जी कहने लगे, हे सनकादिकों, भगवान परात्पर परब्रह्म परमेश्वर है, ये बात हृदय में स्वीकार करो और थोड़ी थोड़ी देर में भगवान को नमस्कार करो। भगवान परात्पर परब्रह्म है, निर्गुण भगवान है और दृश्यमान सगुणमय जगत, ये जगत भी भगवान है। सब कुछ भगवान है, भगवान के बाहर कुछ भी नहीं है। इस दृष्टि से जगत को देखो। विद्या भगवान, अविद्या भगवान, ज्ञान भगवान, अज्ञान भी भगवान, रात भगवान, दिन भगवान, सब दैत्यों का नाश करने वाले, देवताओं में हर्ष पैदा करने वाले भी भगवान ही है। देखो क्या बताए, आज तो बैठे बैठे मुझे कुछ बात याद आ गई। सनकादि ने कहा कि अच्छा क्या याद आ गई नारद जी, जरा सुनाओ, हमको भी सुनाओ। कि याद आ गई मुझे। क्या? मुझे याद आ गई कैसे रावण को मारा। कैसे रावण को मारा? हाँ। किसकी याद आई? अरे दशरथ के बेटा राम की याद आई। तो दशरथ के बेटा से आपको क्या मतलब? अरे मतलब इसलिए है कि वो दशरथ का बेटे भगवान ही दशरथ का बेटा बने थे। और अब नारद जी भाव विभोर होकर के पूरी रामायण सुनाने लगे उनको। कहते हैं उन्होंने रावण का वध किया, राक्षसों का वध करके उनका कल्याण किया। देखो कितना कितना राक्षसों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, कष्ट दिया, लेकिन भगवान ने सबका कल्याण किया। भगवान तो है ही, परंतु हे सनकादियों, भगवान ने अपने नाम के अंदर इतनी शक्ति रख दी, इतनी शक्ति रख दी कि वे अपने अवतार के द्वारा जो काम नहीं कर सके वो काम उन्होंने नाम के द्वारा किया। मैं नहीं कह सकता हूं, मैं भगवान का चरित्र तो कह सकता हूं, परंतु नाम की महिमा नहीं कह सकता हूं। सनकादियों, नाम की महिमा क्या कहें? सनकादियों, नाम के अंदर तो डूब जाना चाहिए बड़े प्रेम के साथ। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। सनकादि, मैं तो एक बहुत क्षुद्र जीव हूं। मैं राम की महिमा का, राम के नाम की महिमा का पार, मैं क्या बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनींद्र, ये भी उसका पार नहीं पा सकते। मैं इतना ही कह सकता हूं, इतना ही कह सकता हूं कि उनके नाम में बड़ी मिठास है, नाम में अनंत शक्ति है।
और वो रामायण सुनने पर मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो, सौदास नाम का राक्षस था, वो गौतम के शाप से मुक्त हो गया केवल रामायण के प्रभाव से। कहा कि महाराज जी क्या कथा है, क्या सौदास की गलती हुई जिससे वो राक्षस हुआ, और फिर उनको रामायण के द्वारा कैसे मुक्ति मिली, जरा हमको बताइए, ताकि हम भी लोगों को कहेंगे कि भाई जान में अनजान में लोगों से पाप तो देखो हो ही जाते हैं। पाप हो जाना एक अनजान पड़े में हो ही जाता है, परंतु उसकी निवृत्ति कर लेना ये बहुत जो है आवश्यक चीज है। पाप हो जाना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, अज्ञानता से हो गया, लेकिन उस पाप को हरदम बनाए रखना, उसको धोना नहीं है बुरी बात है। देखो, हम रास्ते चल रहे हैं, रास्ते चलते कोई कीचड़ हमारे कपड़े में लग गया। अब कीचड़ लग गया, लोगों ने कहा कीचड़ लग गया, हो भाई कीचड़ लग गया। अब वो कीचड़ लग गया तो वो लग गया, लेकिन उस कीचड़ को कपड़े में बनाए रखना, उस कीचड़ को धोना नहीं, ये तो भाई बड़ी भारी मूर्खता है। तो ये जीव जन्म जन्मांतर से संसार में लिपटता हुआ आया है, इसमें कई प्रकार के पाप पुण्य तो इसमें हो ही जाता है। ऐसे समय में उनसे प्रक्षालन, उन पापों से मुक्ति कैसे हो, इसके लिए आप कह रहे हैं कि रामायण सुनी थी सौदास ने, तो महाराज जी क्या कथा है जरा हमको बताइए। नारद जी कहने लगे कि देखो, रामायण की रचना तो वाल्मीकि जी ने की है, और सौदास नाम का एक बड़ा पवित्र ब्राह्मण था, बहुत अच्छा ब्राह्मण। उसके गुरु का नाम था गौतम, और उस गौतम के पास में बैठ करके खूब धर्मशास्त्र पढ़े, गंगा तट के ऊपर जाकर कई प्रकार के पुराणों का अध्ययन किया, और उन गुरुजी ने उसको अपने पुत्र के समान समझ करके उसको पढ़ाया लिखाया। देखो, एक तो शरीर का बेटा होता है और एक शब्द का बेटा होता है। तो संसार की सृष्टि में शब्द शरीर के बेटे की मुख्यता होती है, लेकिन सत्संग में अध्यात्म में शब्द पुत्र की महिमा होती है। ये शब्द पुत्र होता है, ये देव पुत्र से भी ज्यादा लाभकारी और श्रेष्ठ पुत्र होता है। तो उनको अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम सौदास के ऊपर था। एक बार की बात है कि वह सौदास भगवान शंकर की पूजा कर रहा था। उस समय में यही गौतम गुरु वहां पर पहुंच गए। गुरु जी के आने पर वो खड़ा नहीं हुआ। भगवान शंकर को बुरा लगा। भगवान शंकर ने सोचा कि अरे, तुझे ये पूजा करने का और तुझे इतने धर्म कर्म में लगाने का काम तो गौतम ऋषि ने किया। मेरी तरफ लगाने की शिक्षा, मेरी तरफ लगने की शिक्षा इन्होंने दी, और तू गुरुजनों का ही निरादर करता है, तो मेरा क्या आदर करेगा भाई। कोई सोचता है कि मैं माँ बाप को कुछ नहीं मानता हूँ, मैं तो भगवान को मानता हूँ। भगवान कहते तू माँ बाप को नहीं मानता, मुझे क्या मानेगा। झूठी बात है। तो भाई भगवान को ये बात बुरी लगी कि गुरुजनों का अनादर करके तुम हमारी क्या भक्ति कर लोगे। गुरुजी ने उस समय में उनको नहीं, भगवान शंकर ने उसको शाप दे दिया, जाओ तुम ब्राह्मण होकर के गुरुजनों का आदर करना नहीं सीखते, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो जब उसको राक्षस होने का शाप दिया, तब गुरुजी के मन में बड़ी दया आई। गुरुजी ने भगवान शंकर से आंख बंद करके प्रार्थना करते हुए कहा कि महाराज क्षमा करो, क्षमा करो, हे भगवान शंकर जी आप क्षमा करो, ये सौदास का अपराध हो गया, क्षमा करो। तो कहा कि यदि क्षमा चाहते हो तुम अपने शिष्य के लिए, तो तुम कोई इसके प्रायश्चित का उपाय ढूंढ लो। तब गौतम ने अपने नेत्र बंद करके उपाय सोचा कि अरे, भगवान शंकर जिसको शाप देते हो, उस पाप को दूर करना ये कोई बहुत बड़े ग्रंथ की ताकत हो सकती है। और वो सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे पवित्र ग्रंथ ये वाल्मीकि रामायण है। तो उन्होंने गौतम ऋषि ने कहा कि देखो, भगवान शंकर का जो शाप है वो 12 वर्ष तक तुम्हारे पास में रहेगा, उसके बाद में मैं तुमको जो है ये
वाल्मीकि रामायण सुनाऊंगा। कहा कि महाराज आप 12 वर्ष के बाद सुनाएंगे? कि हाँ, 12 वर्ष के बाद ये जो वाल्मीकि रामायण के अक्षर तुम्हारे कान में पड़ जाएंगे, तुम मुक्त हो जाओगे। मैं क्या सुनाऊं, तुम सुन लोगे, तुम स्वयं मुक्त हो जाओगे। अच्छा, तो अब तो भाई तुम राक्षस बनने जा रहे हो, अब तो मैं कैसे सुनाऊं? तो भाई गौतम ऋषि ने उसको कह दिया कि भाई 12 वर्षों के बाद ये तुम सुन लोगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, ध्यान से सुनना। अब वो ब्राह्मण था, वो राक्षस हो गया। राक्षस हो जाने के बाद में कहा कि देखो तुमको जो है ये वाल्मीकि रामायण सुननी है, और ये बात तुम ध्यान में रखना कि कार्तिक के महीने में सुनोगे तो तुम्हारा ये पाप दूर हो जाएगा। तो गौतम ऋषि तो इतना कह करके चले गए, और वो जो सौदास राक्षस था, फिर वो राक्षस हो गया, ब्राह्मण होकर के राक्षस हो गया। राक्षस हो गया, जंगलों में फिरने लगा, खाने पीने के लिए बड़ी चिंता होने लगी। अब वहां कोई पशु मिले, पक्षी मिले, उसको खा जाए। अब राक्षस थोड़ी पाप पुण्य देखने चलता है, वो मनुष्यों को खा जाए, पशुओं को खा जाए, पक्षियों को खा जाए, और नहीं तो भी हड्डियां हैं, हड्डियों को तोड़ तोड़ करके उनको वो खा जाए। इस प्रकार से वो बहुत दूर दूर तक की पृथ्वी को पशु पक्षियों से खाली कर दी। ऐसा करते करते वो राक्षस बना बना एक बार नर्मदा नदी के किनारे चला गया, और वहां पर एक ब्राह्मण थे, गर्ग, उनका नाम था गर्ग, जिनको गर्गाचार्य बोलते हैं, जो कृष्णावतार में हुए थे। कहते वो गर्गाचार्य जी मिले। गर्ग नाम तो बहुत ही पुराना है। तो वो गर्ग नाम का एक ब्राह्मण मिला, वो अपने कंधे पर गंगा जल लेके जा रहा था। सामने एक सौदास राक्षस आ गया। कौन हो तुम? हम कई दिनों से भूखे हैं। अच्छा है तुम पानी भी ले आए और तुम खुद भी आ गए, तुम्हारा घड़ा भी पी लेंगे और तुमको भी खा जाएगा। आज तो बहुत अच्छा मौका मिला। ऐसे करके वो करने लगा। तो भाई वो ब्राह्मण देखने लगा, रहे राक्षस तो हमको खा जाएगा। अब जो है राक्षस खा जाएगा, तो उन्होंने देखा कि क्या उपाय करें। तो उन्होंने एक ही उपाय किया। क्या? कंधे पर घड़ा लिया हुआ गंगा जल का, राक्षस दौड़े दौड़े ललकारता हुआ आ ही गया। बस आव देखा न ताव देखा। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। इस प्रकार से जब वो बोलने लगे, वो राक्षस वहीं रुक गया। एक कदम वो आगे नहीं बढ़ा। राक्षस स्तब्ध रहकर कह रहा, हे ब्राह्मण, मैं राक्षस हूं। तुम्हारे द्वारा जो ये भगवान के नाम का उच्चारण हुआ, उसको सुनने से बड़ी शांति मिली। हे ब्राह्मण, मेरे अंदर का राक्षसपना दूर होने लगा। हे ब्राह्मण, जिनका नाम इतना पवित्र है, आप
उनकी कथा हमको सुनाओ। मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन कथा सुनने से मुझे कितनी शांति मिल सकती है। नाम के सुनने से जब इतनी शांति मिल गई तो कथा सुनने से मुझे क्यों नहीं शांति मिलेगी। अरे हाँ, वो ब्राह्मण देवता, मैं भी ब्राह्मण था, गुरु जी का अपमान किया, शंकर जी ने शाप दिया, गुरु जी ने कृपा कर मुझे कहा कि तुम रामायण सुनना, वाल्मीकि रामायण। हे ब्राह्मण, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, तुम मुझे वाल्मीकि रामायण सुना दो, मेरा तो राक्षसपना दूर हो जाएगा और आपके मुख से भी रामायण जो है निकल जाएगी, तो आपका भी भला होगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि अरे तू तो राक्षस था, इतना जल्दी तेरा भाव कैसे बदल गया।